इंदिरा नगर अम्रपाली मार्केट में लाखों की चोरी गश्त करने वाली पुलिस की खुली पोल। ऋतिक जायसवाल ने बताया कि 8 साल से हमारे पास काम करता था, उसने पूरा ईमानदारी का विश्वास बना लिया था। उन्होंने बताया हमारे पास दिहाड़ी पर था, घटना करीब रात की है, होली का समय से पहले उसका हिसाब भी कर दिया था। टैंक मालिक ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। और आप हरदोई गए थे, क्या आश्वासन मिला है? मेरा नाम ऋत्विक जायसवाल है। ये 21-22 की मध्य रात्रि की बात है। मेरे स्टाफ ने मेरे यहाँ काम करता था, 7-8 साल से दिहाड़ी पे काम करता था, बराबर आ रहा था। सीजन आता था, नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक शुरुआत में काम करता था, फिर चला जाता था अपना बाहर काम करने। और 21 की रात में उसने क्या कहते हैं दुकान, उसका मैंने हिसाब भी कर दिया था। वो जा रहा था घर, वो अपना करना है, मेरा कपड़े लेना है, मैंने दिए हुए हैं सिलने को, उसको लेना है, उसलिए रुका था। रात में उसने दुकान बंद करने के लिए शटर की चाबी मांगी। साइड वाले मेरे 3 शटर है जिसमें से 2 खुलते हैं। साइड शटर की चाबी बंद करके अंदर रख दी जाती है। उसने चाबी उठा के बंद करने के बाद जल्दबाजी में लाइटें वगैरह बढ़ा दी और फ्रंट शटर की चाबी निकाल ली। तो फ्रंट शटर की चाबी निकाल ली उसने, उस हौच पौच में वो चाबी गायब कर दी। तो उसने रात में वो चाबी खोल के रात में दुकान से गल्ला तोड़ के अलमारी की चाबी निकाल के रात में सब कैश चोरी कर ले गया। क्योंकि सुबह जब छोटे भाई ने दुकान खोली तो उसको क्या कहते हैं साइड शटर की चाबी नहीं मिली, तो उसका नज़र पड़ी गल्ला टूटा हुआ है। तो उसने अलमारी खोल के देखी तो अलमारी साफ़ थी। तो इन्होंने बाकी हमारे दोनों ड्राइवर और लड़का, यहाँ पे जो एक लड़का घर गया तो वो भी सुबह आ गया था, और वही आदमी केवल एक गया था। तो उसका फ़ोन मिलाया गया तो फ़ोन बंद आया, तो पूरा शक उस पर गया कि उसने ही शटर बढ़ाया था। तो इसकी मैंने एफआईआर कराई थी गाजीपुर थाने में, जिसमें पहले प्रोग्रेस अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग डीसीपी साहब के पास मिले थे। और डीसीपी साहब के पास मिलने के बाद अपना हमें गाजीपुर थाने के चौकी इंचार्ज साहब जो हैं, जो आईओ हैं इसके, वो इसमें बहुत तेज़ी से लगे और कल की डेट में उन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स को पकड़ा भी और उनसे अपना इंट्रोगेशन कर रहे हैं। और लिहाजा मैं पुलिस की इस अब जो कार्रवाई कर रही है इससे मैं संतुष्ट हूँ। गल्ले में कितने पैसे थे? सर 3 लाख रुपए का पेमेंट आया हुआ था रात में, जो कि उसने देखा था। और बाकी कुछ पैसे हमने मैटिंग बेची थी अभी जल्दी, पुरानी मैटिंग थी, 72,000 रुपये उसके रखे थे, 1.25 लाख रुपए और थे। कुछ पैसे मैं घर से लाया था, लोगों को हिसाब करने थे होली में, लोगों को लेबर के करने थे, लाइट वाले के करने थे, फूल वाले के करने थे, कैटर के करने थे, वेटरों के करने थे, काउंटर के करने थे, सबको पेमेंट देना था। तो वही पैसे रखे हुए थे और आचार संहिता चलने की वजह से वो पैसे मैं अपने साथ कैरी नहीं करा मैंने घर ले जाने के लिए। मैंने यही चीज़ समझा कि यहाँ छोड़ देते हैं, कल दूसरे दिन सबको पैसा देना ही था, त्यौहार का समय था, तो लिहाजा पैसे रखे तो उसको पैसा देख के भी नीयत ख़राब हो गई उसकी। कहाँ का निवासी था वो? सर जैसा कि उसके आधार कार्ड से कैप में जो निकला वो बहराइच का है, कैसरगंज बहराइच का निवासी निकला है। और कुछ स्टाफ जो है बातचीत में बताता है कि इलाहाबाद का भी रहने वाला था, इलाहाबाद के पास झूसी जगह है वहाँ का भी था। तो अब कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। किन किन लोगों पे आप शक है? सर हमारा शक तो पूरा उसी पे है। पुलिस प्रशासन से क्या आपको सहयोग मिला? कल डीसीपी साहब के पास मिलने के बाद से जो कार्रवाई हो रही है उससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि कार्रवाई में तेज़ी दिखाई पड़ रही है और मैं पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट हूँ।